अजय सर जीएस कंसेप्ट में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे जो 10 रीजनिंग से और 10 मैथमेटिक्स से होंगे। ये आपके एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे का परीक्षा देते हो या अन्य बिहार एसएससी की परीक्षा देते हो, उसमें ये समान रूप से काम आएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 5 मित्रों के बीच में ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, बताए कि इनमें से सबसे भारी कौन है। ठीक है, तो हम ऊपर नीचे करके लगाते हैं, जो भारी होगा उसको सबसे ऊपर करके एक श्रृंखलाबद्ध करते हैं, तब जाके हमारा ये आंसर बन रहा था। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। 5 मित्रों के बीच में ए बी से भारी है, तो ए जो है बी से भारी है, मतलब ए को हम बी से ऊपर रखेंगे। ठीक है, सी डी से हल्का है। अब फिर देखेंगे ए और बी वाला को रिलेट कहाँ कर रहा है, तो बी डी से हल्का है। बी जो है डी से हल्का है, मतलब डी यहां पर होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ई से भारी है और ई से भारी है तो ऊपर आएगा। ठीक है, तो मतलब हम श्रृंखला से जो भारी है उसको ऊपर, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन ई से भारी है, बताए कि इनमें से सबसे भारी कौन है। ठीक है, एक चीज और है, सी डी से हल्का है। सी जो है डी से हल्का है, मतलब सी भारी है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। डी डी से हल्का है, नहीं यहाँ पे नहीं, इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पे डी था और सी यहाँ हो जाएगा। तो इसमें देखना है क्या कि सबसे भारी कौन है, तो हम सबसे ऊपर वाला, तो सबसे भारी यही हो जाएगा, अतः आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे भारी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 144, 100, 64, मतलब यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो 144 12 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, मतलब दो दो कम रहा है, तो 8 में से 2 घटा देंगे 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो 6 36, इसका सही जवाब हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। पेंडुलम से, घंटा से, समय से, दीवार से, सुई से। ठीक है, तो इसमें डिग्री, तो डिग्री में हम मापते हैं, तो इसमें घंटा में मापेंगे घड़ी से। ठीक है, तो ये घंटा हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये निश्चित आप ये डिस्कशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा में बैठकर ताश खेल रहे हैं। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है और ये क्वेश्चन है, तो चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये रैंकिंग का प्रश्न है, सीटिंग अरेंजमेंट का। आप ये गोलाकार लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा ले लीजिए। ये 1 2 3 4 5, पांचों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब इसमें देखना है, 5 व्यक्ति है, घेरा में बैठकर ताश खेल रहे हैं। मुकुंद राजेश के बाईं ओर, इसमें देखेंगे कि बाईं ओर दाईं ओर है, उसको पहले सेट कर देंगे। ठीक है, तो मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, तो राजेश लिखेंगे। यहाँ पे आप राजेश लिख दीजिए, राजेश। ठीक है, राजेश जो है मुकुंद के बाईं ओर है, मतलब मुकुंद के बाईं ओर है। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। ठीक है, तो बाईं ओर इधर कोई व्यक्ति अगर केंद्र की तरफ ऐसे बैठा हुआ है, तो वो इसका बायां हाथ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे मुकुंद। ठीक है, यहाँ पे मुकुंद लिख देंगे, मुकुंद है। फिर कह रहा है विजय अनिल के दाईं ओर है एवं अनिल और नागेश के बीच में। अब इसके आसपास कोई बैठ न रहे, दाया बाया नहीं लिखा हुआ, यहीं पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, यहीं पे आप सेटिंग करना है। ठीक है, अनिल और नागेश के बीच में बैठा है, बीच में है, लेकिन अनिल, विजय अनिल के दाईं ओर है। बताइए यहां पर अगर हम अनिल को रखते हैं तो दाहिने तरफ यहां विजय आएगा
और अनिल और नागेश के बीच में है, तो यहाँ पे अनिल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इधर तो कोई बैठ नहीं सकता। आप यहाँ बैठाएंगे तो ये फिर दाहिने बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा विजय बीच में है और यहाँ पे नागेश। ठीक है, नागेश। इस तरह क्या हुआ कि पांचों लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5। अब प्रश्न में कह रहा है अनिल और नागेश के बीच में बैठा है। ठीक है, तो नागेश के दाईं ओर कौन है? नागेश अगर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, मतलब पटने से चिट्ठी आई रास्ते में गिर गया वाला सिचुएशन में बैठा हुआ है, तो श्योर है कि दाहिने तरफ कौन होगा? मुकुंद होगा। सही जवाब ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है इसमें इसमें करना क्या है, आप सबको जोड़ के देख लीजिए। 7 2 9 2 11 के 1 4 2 6 1 7 8 81 आ रहा है। फिर 7 1 8 3 11 का 1, ये भी 81 आ रहा है, तो इसको भी 81 आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे है तो दोनों को हम जोड़ के 81 से घटा देंगे। ठीक है, मतलब 14 प्लस 34। ठीक है, 81 4 4 8 और ये 48 घटा देंगे। 11 में से 8 घट गया, ये 3, फिर 7 बचेगा, 7 में से 4 3 33। ये आंसर सही होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। कमल का परिचय देते हुए महेश कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी की इकलौते पुत्र है। उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। बताए कि महेश का क्या संबंध होगा? तो पिता का संबंध होगा। ठीक है, महेश कमल का पिता हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा इसको देखेंगे अपने दिमाग से, अपने रिलेशन को जोड़ के तब जाके बन जाएगा। चलिए अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर है। तो एक चीज आप इसमें देख लेंगे, यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ये वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, ये एरिया क्या हो गया? साउथ वेस्ट, इधर हो जाएगा साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इधर वेस्ट नॉर्थ। ठीक है ना, तो कह रहा है कि सुमन अशोक के दक्षिण, अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो अशोक को यहाँ पे बैठाइए। ठीक है, अशोक और सुमन दक्षिण पश्चिम, तो सुमन वेस्ट और ईस्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, सुमन इस और हो जाएगा ना। अब 40 मीटर दूरी है इधर से। ठीक है, अब देखिए अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर है। प्रकाश अशोक तो यहाँ पे है, अब दक्षिण पूर्व इधर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रकाश यहाँ हो गया। ठीक है, मतलब सेम दूरी हो गया, 40 मीटर ही है। अब कह रहा है कि प्रकाश सुमन की किस ओर है? अब सुमन है, सुमन यहाँ पर है, इधर यहाँ से 40, यहाँ से 40, तो अब सीधे यहाँ ले जाएंगे तो ये पूर्व की ओर हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्व की ओर, तो इसका सही जवाब होगा पूर्व की ओर। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है यदि वृत्त लंबे व्यक्ति को तथा त्रिभुज सैनिक को एवं वर्ग सशक्त व्यक्ति को निरूपित करते हैं, तो निम्नलिखित आलेख के अंदर संख्याओं में से कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करता है? नहीं, सशक्त सैनिक भी है, सशक्त भी है। तो क्या है? व्यक्ति को वृत्त, तो वृत्त ये किसको? लंबा व्यक्ति को। ठीक है, त्रिभुज सैनिक को, ये सैनिक को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये जो इंडिकेट कर रहा है किसको? तो ये इंडिकेट कर रहा है सशक्त को, सशक्त को करना है। अब देखना है केवल सशक्त सैनिक, मतलब सशक्त भी हो और सैनिक भी हो, तब वैसा देखना है कि त्रिभुज में भी, ठीक है, मतलब सैनिक के लिए त्रिभुज, त्रिभुज में भी और ये सशक्त वाला में भी हो। तो ये 5 है तो सिर्फ सशक्त वाला में है। 7 जो है ये तीनों में है,
सशक्त भी है, सैनिक भी और लंबा व्यक्ति भी है। ठीक है, तो इस तरह सैनिक और सशक्त, सैनिक से दोनों में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है जाएगा नॉन में। ठीक है मित्रों, इस तरह हम देख लेंगे। अगर कहता तीनों है तो वो जाएगा 7 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेता और शुभम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है और 8 वर्ष के बाद। तो अनुपात कह रहा है, तो अनुपात जैसे x लगा के हम पूरा आयु निकाल लेंगे। तो 2x वर्तमान आयु, ठीक है, 5x ये वर्तमान आयु, फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद। ठीक है, ऊपर भी 8 जोड़ेंगे, इधर भी 8 जोड़ेंगे, अनुपात कितना हो रहा है, तो 1:2। ठीक है, अब देखिए ये जो है श्वेता की वर्तमान आयु, ठीक है, मतलब श्वेता की आयु 2x और इसका शुभम का, तो शुभम का क्या हो जाएगा, शुभम का हो जाएगा 5x। ये हो गया ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x प्लस 8 दूना 16 और इधर जो देंगे 5x प्लस 8। चलिए अब यहाँ पे 4x, चर को चर बगल ले आएंगे, 5x और 8 माइनस 16, यहाँ पे माइनस x और यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा। इस तरह ये कट गया, x बराबर 8 हो गया। अब अभी भी नहीं निकलना, यहाँ पे निकालेंगे तो 2x है, x का वैल्यू 8 है तो 8 दूना 16, फिर शुभम का तो 8 पंचे 40 वर्ष। ठीक है, एक का 40 हो गया, एक का 16, तो जब अंतर निकालेंगे तो 24 वर्ष का अंतर निकलेगा। सही जवाब ये हो गया। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न। किसी कक्षा में राघव का, ये रीजनिंग का अंतिम होगा, किसी कक्षा में राघव का क्रमांक ऊपर से 8वां और नीचे से ये होगा। मान लीजिए अगर इस तरह का लाइन है, ठीक है, इस तरह का लाइन है, तो ऊपर से राघव का जो स्थान है 8वां है, ठीक है, और नीचे का जो है 28वां है। तो इसी तरह हम लोग आपको कोचिंग में बताया है क्या कि ये 8वां बाएं से और इधर दाएं से कितना 28वां। ठीक है, जब टोटल निकालना है तो टी, तो राइट लेफ्ट -1, ये बेसिक सूत्र है। तो आप क्या करेंगे, 28 प्लस 8 माइनस 1 कर देंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 36 में से 1 घटा देंगे, 8 8 16 6, ये 36 हो जाएगा, 1 घटा देंगे तो इसका 35 आ जाएगा। मतलब 35, इसमें ऑप्शन नहीं है 35, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यदि अगर लेफ्ट राइट रहता तो उसमें हम क्या करते, टोटल में से घटाते, ठीक है, और जोड़ देते हैं, इस तरह बन जाता। ठीक है, तो इसका नॉन आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेक्शन बी मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 2। तो इसको जब बनाएंगे तो नीचे से आप बनाइए, नीचे से बनाने के क्रम में आप क्या देखेंगे, तो यहाँ जैसे 1 + 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेते हैं 2, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा 3/2, तो ये 3/2 इसका वैल्यू हो गया, यहाँ पे आएगा, फिर ये उलट जाएगा तो हो गया 2/3। ठीक है, मतलब 1 + 2/3, तो ऊपर चला गया 3, तो 5/3 हो जाएगा। तो अब इस इतना का वैल्यू हो गया 5/3, तब इसका क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, इसका निकाल देंगे, 5 हो जाएगा, ये 5 + 3 हो जाएगा 8/5, इसका सही जवाब हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन को, तो ये क्या है 777 777 तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा दोस्त, तो कॉमन निकल जाएगा 777 और क्या आ गया 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3 7 डैश डैश डैश
5 7, अब यही तो बचेगा। ये जब बचेगा तो इसको जोड़ना हमें, ठीक है। 6 है तो नीचे एलसीएम सभी आ जाएगा, कितना 7 आ जाएगा। तो नीचे अब क्या, इधर तो 7 7 7 और नीचे कितना आ जाएगा एलसीएम 7। ऊपर जब लगातार क्रमगत संख्या को, गिनती को संख्या को जोड़ना है 6 तक, तो मतलब n प्लस 1/2 होता है, मतलब 6, 6 में एक जोड़ देंगे 7, 7 2 हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 17 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बैठा देंगे, 21 बैठा देंगे, काट देंगे 17 21। अब इसको दोनों को गुना कर देंगे, और जब गुना करेंगे तो 23 31 इसका सही जवाब होगा। किसी भी संख्या का इस तरह का रहेगा तो आप इस तरह के बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 16 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार क्या है। मतलब रेलगाड़ी की 16, ठीक है, ट्रेन की, मतलब ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई 100, तो दोनों का लंबाई जब ऐड करेंगे तो 320 मीटर होगा, ठीक है, मीटर हो जाएगा। और चाल, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय, ठीक है, समय। तो 320, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 16, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड का है, इसको हम चेंज कर लेंगे बड़ी यूनिट में। तो बड़ी यूनिट में जैसा ही चेंज करते हैं 20 गुने 18 बटा 5 हो जाता है, ठीक है, 4 पंचे 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये 72, तो इसका सही जवाब होगा 72। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बेजोड़ क्वेश्चन, आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 4 पुरुष 6 लड़के, मतलब 4 पुरुष के बराबर 6 लड़के हैं, तो इसको आप करें 4 पुरुष को मैन 6 बॉय, ठीक है, तो एक मैन बराबर क्या हो जाएगा 6/4, इस तरह से हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे 6 पुरुष मतलब 6 मैन प्लस 11 बॉय का निकालना है, तो हमको मैन को बदल देना है किस में, बॉय में। तो 6 गुने मैन, तो 6/4 ये बॉय था, प्लस 11 बॉय, ठीक है, कट जाएगा 2 से 3, फिर 3 3 3 9, तो 9 प्लस 11 कितना हो जाएगा 20 बॉय। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 6 लड़के 20 दिन में करते हैं, ठीक है ना, 6 लड़के जो है 6 लड़के 20 दिन में करते हैं, 6 लड़के 20 दिन में काम करते हैं, एक लड़के कितने में 20 गुने 6 में, अब कितना टोटल लड़का हो गया, तो 20 लड़का, तो यहाँ पे 20 से भाग दे देंगे, कट गया 6 दिन में, 6 बचा ना 6 दिन में, ठीक है, इसका सही जवाब होगा 6 दिन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, गुणज का मतलब पहाड़ा, 7 7 दूना 14, 17 21, 7 चौका 28, 7 बचे 35, इसको औसत निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये एक चल गया क्या, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चल गया, समांतर श्रेणी में, तो इसका ए 17 है और कितना हो गया अंतिम पद ये है। तो डायरेक्ट आप जब सम निकालेंगे तो होता है n/2 a प्लस tn, मतलब शुरू का पद a और अंतिम पद tn। तो a से पद कितना 1 2 3 4 5, तो 5/2, ठीक है, a 7 और 35, 7 और 35 को जोड़ेंगे तो 42 हो गया, गुने 42, अब 21 कट जाएगा, तो 21 पंचे ये 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 105 हो गया। अब फिर औसत निकालना है, तो 5 अंक है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करा है, एक संख्या अपने 16%, तो 1.10000 करके इसका सही जवाब होगा 23.221,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 11, 13, 20, 9, 8, 20, 13 की माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में उसको आप बैठा लेंगे। तो 8, 9, 10, 11, यहाँ पे 11, 13, ये गलती लिखा गया, 11, 13, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 20। ठीक है, अब गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 जब है मतलब एक ओड संख्या है तो एक जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 7 1 8 हो गया, 2 4। अब इधर से गिनिए 1, 2, 3, 4 और इधर से 1, 2, 4। तो ये माध्यिका हो गया। ठीक है, माध्यिका। अगर ये क्लास लग रहा होगा अच्छा तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे और अन्य ग्रुप में भी इसको सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7, मतलब ये एक आयत है। ठीक है, माना चौड़ाई x हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 7। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप आयत का होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई 2। तो ये लंबाई हो जाएगा x, ये चौड़ाई हो जाएगा और 62 है। ठीक है, इससे ही काट देंगे 31। अब क्या हो गया x 2x प्लस 7 बराबर 31। 2x बराबर 31 माइनस 7, 31 में से घट जाएगा 7 तो ये 24 हो जाएगा, ये 12। ठीक है, x बराबर 12। देखिए चौड़ाई कितना 12 निकल गया। ठीक है, चौड़ाई 12 और लंबाई हो जाएगा 12 प्लस 7। ठीक है, तो 19 मीटर। तो सही जवाब ये होगा 19 मीटर। चलिए अगला प्रश्न जो अंतिम है 10 नंबर है। ठीक है ना। अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट पर मान लीजिए अंकित मूल्य जो है 100 रुपया। ठीक है, छूट देता है 20, तो कितना रुपया में वह खरीदेगा, कितना में, वह खरीदेगा 80 रुपया में। ठीक है, ये खरीदेगा। फिर कह रहा है कि और अंकित मूल्य पर उसे बेच देता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही 8% के छूट पे। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 न था, तो 8% छूट करेगा तो क्या रुपया में 92 रुपया में बेचेगा, मतलब उसी मूल्य पे 92। अब खरीदा 80 रुपया में। ठीक है, 20% छूट पे अब बेच दिया वो उसी अंकित मूल्य जो लिखा हुआ था पैकेट पे उसी पे, तो 92 रुपया में बेचा। अब देखिए 92 में से 80 घटा दीजिए, कितना 12 रुपया का लाभ हो गया। लेकिन पूछ रहा है क्या, प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये 12 गुने 100 बटा कितना 80 पे ही निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि वही तो उस पे खरीदा मूल्य पे। ये 0 से 0 कट गया, 6, 4, 2, 3 और ये 5, 5 तिहाई 15%। ठीक है, इस तरह ये है। तो ये पूरा डिस्कशन आपका 10 मैथ और 10 रीजनिंग पे हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, अन्य वीडियो भी आएगा डिस्कशन पे। ठीक है।